प्यारे भैया बहन, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा प्रकरण है विशेषण। तो आइए समझा जाए सबसे पहले कि विशेषण कहते किसको हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। फिर है विशेष, जिनकी विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता या जिनकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। तो यह दोनों मैं आपको, जैसे काली गाय, अब काली क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। विशेषण हो गया और गाय हो गई विशेष। विशेष अर्थात काली जो है वह विशेषण हो गया और गाय जो है वह विशेष हो गया। अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। चौथे नंबर पर है संकेतवाचक। वाचक का होता है बताने वाला। वाचक का बताने वाला। तो विशेषण के 4 हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब हम आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम में रूप, गंध, अवस्था, रंग, गुण, दोष, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के रूप, गंध, अवस्था, रंग, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या इसे हम संज्ञा सर्वनाम की जगह विशेष भी लिख सकते हैं। विशेष के या संज्ञा सर्वनाम की जगह इसे विशेष भी कह सकते हैं। विशेष मतलब विषय, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम भी कह सकते हैं और विशेष भी कह सकते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के या विशेष के रूप, गंध, अवस्था, रंग,
हो उसे हम वाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या विशेष भी, कॉमा में इसको हम विशेष भी कह सकते हैं, विशेष के रूप, गंध, अवस्था, रंग, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मोहन, जैसे उदाहरण दे रही हूं, ध्यान से देखिए, सुनिए इसको। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। अब मोहन क्या हो गया, यह संज्ञा हो गया, अच्छा हो गया गुण, अर्थात उसके गुण को, और मोहन हो गया विशेष, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी तरह से लालची कुत्ता, रोटी नहीं पाया। अब यहां लालची क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। अब इसमें इसका दोष है, लालची है वो, कुत्ता क्या हो गया, विशेष। काली गाय, काली गाय, काली हो गई विशेषण। कौन सा इसमें हो गया, यह रंग, रंग के अनुसार। अभी हमने आपको बताया है कि गुणवाचक विशेषण में रंग, तो काली क्या हो गया और गाय क्या हो गई, विशेष हो गई। काली यहां हो गया विशेष, अर्थात अच्छा गुण हो गया, कुत्ता लालची तो दोष हो गया, कुत्ते का स्वभाव लालच है। फिर है काली क्या हो गया, विशेषण, रंग के अनुसार, गाय हो गई विशेष। अर्थात जिस विशेषण में या जिस विशेष से के गुण, दोष, रंग, गंध, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द, अब इसी में हम आपको दूसरे नंबर पर जो विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, पहला था गुणवाचक और दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक, पहला था गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक। तो जिन विशेष शब्दों से, जिन विशेष शब्दों से हमें संख्या का बोध हो, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, जानना, अवगत होना। जिन्हें जो शब्द वस्तु या व्यक्ति की, ऐसे भी हम कह सकते हैं, जो शब्द वस्तु या व्यक्ति की उसे हम वाचक विशेषण
तरीके से भी, सरल तरीके से परिभाषा दी जा सकती है। जो शब्द वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए, बोध मतलब ज्ञान कराए, हमें अवगत कराए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द, अब यहाँ जो शब्द भी करके हम लिख सकते हैं, या जिन विशेष शब्दों से हमें संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें जैसे अब इसमें दो होता, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते। संख्यावाचक, एक है संख्यावाचक विशेषण, अब इसमें एक है निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक वाचक, दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। पहले वाले में निश्चित हो गया है, निर्धारित हो गया है कि इतनी संख्या, जिसमें व्यक्ति, वस्तु या जो विशेषण शब्द एक निश्चित संख्या या क्रम का बोध हमें कराए। जो विशेषण शब्द हमें एक निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराए उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे 1, 2, 4, चौथा, 8वां, 10वां, 100वां आदि। एक, अब इसके कुछ वाचक शब्द हैं, 1, 2, चौथा, 5वां, 100वां आदि बहुत सारा शब्द इसमें आएगा। जितनी संख्या है उन संख्याओं के सबको हम ला सकते हैं। तो जिस विशेषण शब्द से या जिन शब्दों से, विशेषण शब्द से एक निश्चित संख्या या एक निश्चित क्रम का बोध हो उसे हम निश्चित विशेषण कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित जिन विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध न हो। दूसरा है अनिश्चित, जिन विशेषण शब्दों से का वाला तो था निश्चित संख्या, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या वाचक, जिन विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या, निश्चित संख्या का बोध न हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कम, थोड़ा सा, ज्यादा, ऐसे शब्द जो हैं यह इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे थोड़ा, कम,
अनुमान न लगाया जाए उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आज मैंने आपको विशेषण की परिभाषा, विषय की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो मैंने आपको 2 भेद पढ़ा दिया है, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। 2 विशेषण है जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।